नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो एमसीसी ऑल इंडिया कोटे का सेकंड राउंड का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। और एमसीसी ने इस पहले शेड्यूल में एक नोटिस निकाला था कि कुछ सीटें एक्सटेंड हो सकती हैं, कुछ नई कॉलेजें भी ऐड हो सकती है। तो एक हमारे पास एक लिस्ट आई है, तो उस लिस्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नई कॉलेजें ऐड हो रही है। जो ईएसआईसी कोटे के बच्चे हैं उनके भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ईएसआईसी कुछ नई कॉलेजें इस बार ओपन हुई है, तो वो सेकेंड राउंड में भी ऐड हो सकती है सेकेंड राउंड से। तो कौन कौन सी नई कॉलेज है उसकी बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट में नई कॉलेज ओपन हो रही है, और कुछ पुरानी कॉलेजों में भी सीट इंक्रीज हुई है उसके बारे में मैं एक बात करूंगा। तो एक लिस्ट आई है हमारे पास में, आप मेरे पीछे एमसीसी वेबसाइट सकते हैं। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट आई नहीं है, लेकिन हमारे पास से ये कई लिस्ट आई है जो सीट मैट्रिक्स है। सेकेंड राउंड में कुछ कॉलेजें हैं वो अभी ऐड हो सकती है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजें हैं और कुछ डीम कॉलेजें भी हैं। तो जैसे ईएसआईसी कॉलेज ये बेटोला है, इसमें अभी सेकेंड राउंड में आने के चांसेस थे, लेकिन इस बार ये सेकेंड राउंड में आसाम में ये कॉलेज है, तो चांसेस कम है कि ये सेकेंड राउंड में ऐड होगी। तो अभी इसकी 50 सीटों की रिक्वेस्ट डाली गई थी, लेकिन अभी इसको अप्रूव मिला नहीं है, तो अभी इसकी सीटें 0 ही है, मतलब ये सेकेंड राउंड में कम आने के इसके चांसेस है। उसके अलावा ये कॉलेज ये आसाम का है, इसकी नई कॉलेज है, इसकी 50 सीटों को अभी अप्रूवल मिला है एनएमसी की तरफ से। उसके बाद दिल्ली की कॉलेज है, इसमें 100 सीटों की रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन 50 सीटों का अप्रूवल हुआ है। और उसके बाद अहमदाबाद की कॉलेज है ईएसआईसी की, गुजरात के अंदर नरोदा के अंदर ये कॉलेज है, इसमें भी 50 सीटों की रिक्वेस्ट लगाई थी, एमसीसी ने 50 सीटों की रिक्वेस्ट हुआ है उसको अप्रूव कर दिया है। उसके अलावा ये हरियाणा में एक भिवानी में कॉलेज है, अभी इस कॉलेज को अप्रूवल मिला नहीं है, 150 सीटों के लिए अप्रूवल डाला गया था, लेकिन अभी इसका अप्रूवल इसमें मिला नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं ईएसआईसी रांची की, उसमें 50 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली गई थी, लेकिन अभी इसको भी अप्रूवल नहीं मिला है। उसके अलावा ये कर्नाटका की कॉलेज है, इसको भी अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। ये कनकपुर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कर्नाटका में है, इसकी भी 100 सीटों की रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन इसको भी अप्रूवल अभी मिला नहीं है। उसके अलावा वायनाड में 50 सीटों की रिक्वेस्ट डाली थी केरला के अंदर, उसकी 50 सीटों को अप्रूवल मिल गया है। केरला की एक दूसरी कॉलेज है, उसको भी 50 सीटों की रिक्वेस्ट डाली गई थी, इसमें 50 सीटों का उसको अप्रूवल मिला है। तो कुछ नई कॉलेज है। उसके अलावा इंदौर की कॉलेज है, अभी इसको सीटों का इसको अप्रूवल मिला नहीं है, 100 सीटों की रिक्वेस्ट है, अभी इसको कोई अप्रूवल मिला नहीं है, और हो सकता है थर्ड राउंड में या सेकेंड राउंड में बाद में भी ऐड हो जाए। उसके अलावा अंधेरे की ये मुंबई की कॉलेज है, महाराष्ट्र की कॉलेज है, इसमें 50 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली गई थी, इसकी 50 सीटें अप्रूवल हुई। उसके बाद शिलोंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, इसकी 50 सीटों के लिए अप्रूवल डाला गया था, इसकी 50 सीटों को अप्रूवल मिला है। उड़ीसा की 2 कॉलेजें हैं, तो इसको भी 100 सीटों के लिए अप्रूवल मिल चुका है, तो 100 सीटें इसकी ऐड होगी। उसके बाद ईएसआईसी लुधियाना पंजाब की ये कॉलेज है, इसको भी 50 सीटों के लिए ये कॉलेज बार नई कॉलेज है। तो 2-3 कॉलेज मैंने ईएसआईसी बताई है, ये दो तीनों कॉलेज नई कॉलेज है, तो इसकी भी 50 सीटों को अप्रूवल मिल गया है, सेकेंड राउंड भी ऐड हो सकती है। उसके अलावा राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज 2 है, जैसलमेर और टोंक, इसके लिए 100 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली गई थी। तो ये दोनों ही नई कॉलेज है, इनमें 50-50 सीटें सेकेंड राउंड में ऐड होगी, तो इस बार 50-50 का सेशन है, इनको मिलेगा। तो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में और बाकी 85% सीटें स्टेट के थ्रू ये भरी जाएंगी। उसके अलावा ईएसआईसी जयपुर है, तो इसको भी अप्रूवल मिला नहीं है। उसके बाद तेलंगाना की कॉलेज है, उसकी 50 सीटों का ये इसमें अप्रूवल मिल चुका है। ऑटोनोमस अमेठी की कॉलेज है, अभी इसको अप्रूवल मिला नहीं है। नोएडा की ये कॉलेज है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी 50 सीटों को अप्रूवल मिल गया है। वाराणसी वाली सीटों को अभी अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये टोटल 8250 सीटें हैं, जिसमें से 1000 सीटों का अप्रूवल अभी मिला है। तो कुछ ये तो है नई कॉलेज जो मैंने बात की। अब बात करते हैं कुछ पुरानी जो कॉलेज हैं उनमें सीटें इंक्रीज की। तो विशाखापट्टनम में 50% सीटें इंक्रीज होने की रिक्वेस्ट डाली गई थी, अभी इसको अप्रूवल मिला नहीं है। उसके अलावा आसाम मेडिकल कॉलेज है गुवाहाटी, इसकी 200 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, इसकी तो 50 सीटें एमसीसी ने बढ़ाई है। सिलचर की भी 125 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली गई थी, इसमें 50 सीटें एमसीसी ने बढ़ाई है। तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें अनंतनाग की भी 100 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली गई थी, लेकिन 50 अभी अप्रूवल इसको मिला नहीं है। बारामूला की 50 सीटें बढ़ी हैं। जम्मू की भी 180 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली गई थी, लेकिन इसमें 20 सीटों को अप्रूवल मिला है। राजौरी को मिला नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज श्रीनगर है, इसमें भी 20 सीटें बढ़ी हैं। और उसके अलावा कठुआ की 50 सीटें बढ़ी हैं, डोडा की 50 सीटें बढ़ी हैं। उसके अलावा अपन बात करें कर्नाटका की ये कॉलेज है बेलगावी, इसकी भी 50 सीटें अभी ऐड होगी सेकेंड राउंड से। चिकमंगलापुरम है कर्नाटका की कॉलेज, इसकी भी 50 सीटों को अप्रूवल मिला है। गुलबर्गा की भी 50 सीटें बढ़ी है। तो इस तरह करके जो टोटल सीटें हैं ये 970 सीटें इसमें अप्रूव हुई है सेकेंड राउंड के लिए। तो ये कॉलेज ही कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी सीटों के लिए अप्रूवल डाला गया था,
तो इस बार सेकेंड राउंड में कई नई कॉलेज ऐड होंगी और पुरानी कॉलेजों में भी सीटें बढ़ी हैं। ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कुल कितनी सीटें बढ़ी हैं। तो अभी ये जो मेरे पास लिस्ट आई है ये लगभग ऑफिशियल लिस्ट ही है और 970 कॉलेज है इसके अंदर। गवर्नमेंट कॉलेजों में पुरानी कॉलेज है उनमें 970 सीटें बढ़ी हैं, उसके अलावा 500 सीटें जो नई कॉलेज हैं उनकी आएगी। तो इस तरह मिला के आगे काउंसलिंग में आपको बेनिफिट होने वाला है। एसआईसी कट ऑफ ही है वो, उसमें भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। एसआईसी में भी ज़्यादा रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिलेगा, ये फायदा आपको सेकेंड राउंड में होगा। तो कुछ कॉलेजेस थर्ड राउंड में भी ऐड हो सकती हैं, तो इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल सकता है। तो ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं आएगा, 27,000 तक चांसेस है बच्चों को कॉलेज मिल जाए ओबीसी जनरल कैटेगरी में। AWS में 30 या 31 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। और अब देखते हैं सेकेंड राउंड की कितनी क्या सीट मैट्रिक्स जो ऑफिशियल आएगा उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और कौन सी कॉलेज है। नई कॉलेजों के बारे में मैंने भी बताया है। तो जो ऊपर ये कॉलेजें हैं मैंने जिनके बारे में आपको बताया ये सारी नई कॉलेजें हैं। तो इनकी ये नई कॉलेजें सेकेंड राउंड से ऐड हो सकती है, जिसमें ESIC की 4-5 कॉलेजें हैं और कुछ कॉलेजें हरियाणा के अंदर है उनमें भी अप्रूवल मिलना चाहिए। राजस्थान की 2 कॉलेजें हैं, मध्य प्रदेश की भी 1 कॉलेज है, मध्य प्रदेश में 2 कॉलेज है। एक ESIC इंदौर का है वो भी चांसेज है सेकेंड राउंड में ऐड हो सके। राजस्थान की 2 कॉलेज है, पंजाब की एक लुधियाना ESIC ऐड हुई है। तो इस तरह और भी सीटें सेकेंड या थर्ड राउंड में ऐड हो सकती है, तो कट ऑफ में बदलाव हो सकता है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो कट ऑफ है इसमें आपको एक अच्छी, क्योंकि पुरानी कॉलेजों में सीटें बढ़ेगी तो बच्चों को ज़्यादा चांस है कि अच्छी कॉलेज मिलेगी। तो काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट पॉइंट सीखकर, इसके माध्यम से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हर काउंसलिंग का अपडेट आपको इसमें मिलता रहेगा। जो भी अभी काउंसलिंग रनिंग में चल रही है उसका आपको नोटिफिकेशन साइड का बिल्कुल, और आगे कॉलेजों की लिस्ट वगैरह सारी हमारे धीरे धीरे आपको वेबसाइट पे अपडेट मिलता रहेगा। अभी साइड वर्किंग में है, इसमें काम चल रहा है अभी, लेकिन आपको काउंसलिंग जो अभी चल रही है जैसे ICAR की काउंसलिंग चल रही है, आयुर्वेद BMS की काउंसलिंग चल रही है, आयुर्वेद की काउंसलिंग चल रही है, राजस्थान वेटरनरी की है, ऑल इंडिया वेटरनरी की काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो सारे काउंसलिंग के अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।